अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतु। इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल की बबरकत नाम से, जहाँ भी रहे खुश रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल नाज़िल फरमाए, हम सब की परेशानियों को, तकलीफों को, मुसीबतों को दूर फरमाए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे चैनल पर आपको तमाम हरूफ के मखारिज की डिटेल्स, नूरानी कायदा के लेसन्स और तमाम तजवीदी क़वाइद की वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल सकती हैं। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। बिला ताखीर आज हम अपना सबक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मद्दात, यानी मद की जो अक़साम होती हैं वो कितनी हैं। अक्सर कुरान पाक में आपने देखा होगा कि इस तरह की मद आती है, बड़ी मद होती है, या फिर इस तरह की छोटी मद आती है। तो ये मद क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं और इनके क्या क़वाइद हैं, इनके ऊपर रुकेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इनके ऊपर अगर नहीं रुकेंगे तो फिर इनको कैसे और कितना खींच के पढ़ा जाता है। इसके अलावा मद्दा लेटर्स होते हैं, नी लेटर्स होते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस भी कर चुके हैं। बहुत सारे पीछे लेसन्स में हमने बार बार उनको डिस्कस किया, उनके लिए अलग से वीडियोस भी बनी हुई हैं। तो उनको नॉर्मली तो हम उनको 1 फिंगर या फिर 2 फिंगर उनको खींच के पढ़ते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर वक्फ करना पड़ता है तो उनके लिए क्या क़वाइद हो जाते हैं, फिर उनको कितना खींचना होता है और कैसे पढ़ना होता है। ये बहुत ही अहम है हमारे लिए कुरान पाक की तजवीद के लिए, कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने के लिए और अच्छा मुतालिया करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप इन क़वाइद को जानें। तो बिला ताखीर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मद्दात की अक़साम। मद्दात की 6 अक़साम होती हैं: मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिज़, मद्दे लीन आरिज़। ये 6 अक़साम हैं मद्दात की। अब हम देखेंगे कि मद के असबाब क्या होते हैं। मद के असबाब क्या होते हैं। मद के 2 असबाब होते हैं, यानी किस वजह से, क्या असबाब हैं, मद आने के क्या असबाब हैं। मद आने के 2 असबाब हैं, एक है हमजा और दूसरा है सुकून। ये 2 असबाब हैं मद के। जब भी ये 2 असबाब आएंगे तो मद आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं मद्दे मुत्तसिल को कि इसको किस तरह पढ़ते हैं और इसका क्या सबब बनता है। जैसा कि अभी आप हम यहाँ पर देख रहे हैं, अलिफ के ऊपर मद है और इसके आगे हमजा है जी। अगर उसी लफ्ज के अंदर ही मद्दा लेटर के आगे हमजा आ रहा हो, यानी हरूफे मद्दा, अलिफ हरूफे मद्दा है ना, यहाँ पर हरूफे मद्दा है, तो अब मद्दा लेटर के आगे जो ही हमजा आएगा तो उसके ऊपर मद, बड़ी मद आ जाएगी, जिसको हम अक्सर बड़ी मद ही बोलते हैं। तो ये मद्दे मुत्तसिल होती है। चूंकि अलिफ मद्दा के बाद फौरन हमजा उसी कलमा यानी उसी लफ्ज के अंदर आ गया है, तो यहाँ पर मद आ जाती है। इसी तरह दूसरी इसकी किस्म है मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल में मद कब आती है? मद्दे मुनफसिल में मद उस वक्त आती है जब मद्दा लेटर्स के बाद हमजा जो आ रहा है वो दूसरे लफ्ज में हो, यानी उसी लफ्ज में ना हो। जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं या बनी, अब ये या मद्दा हो रही है यहाँ पे, क्योंकि या से पहले जेर आ गई है तो ये या मद्दा है, और अब जो उसके आगे हमजा आ रहा है, अब हमजा दूसरे लफ्ज के अंदर है, तो अब यहाँ पे ये मद्दे मुनफसिल में हो जाएगी। तो ये जिसको हम छोटी मद कहते हैं, ये सिर्फ छोटी मद में होती है, इसको मद्दे मुनफसिल कहते हैं। यहाँ पे भी जिस तरह आप देख रहे हैं, रॉ के आगे अलिफ के ऊपर मद है, चूंकि उसके आगे हमजा उसी लफ्ज के अंदर है, तो अलिफ के बाद जैसे ही अलिफ मद्दा के बाद जैसे ही हमजा आएगा तो अलिफ के ऊपर ये बड़ी मद आ जाती है, इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे। और छोटी मद जब हमजा दूसरे कलमे में होगा हरूफे मद्दा के बाद, तो वहां पे मद्दे मुनफसिल आएगी, और दोनों को ही हम 4 या 5 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी इकसाम हमारे पास कौन सी है। तीसरी इकसाम है मद्दे लाजिम। अब मद्दे लाजिम कब होती है? जब हरूफे मद्दा के बाद सुकून आ जाए। जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास 2 असबाब हैं मद के, एक है हमजा और दूसरा है सुकून। हमजा का सबब हमने देख लिया और अब हम देख रहे हैं सुकून। जब मद्दा लेटर के बाद सुकून उसी कलमा में होगा, यानी ये सुकून लाजमी है, आर्जी नहीं है, तो वहां पर फिर ये मद आ जाती है, तो इसको मद्दे लाजिम कहते हैं। एक ये इसका सबब होता है सुकून, और दूसरा इसका सबब ये जिसको हम तशदीद का निशान कहते हैं। चूंकि ये भी सुकून होता है, ये इसके ऊपर लफ्ज को हम रुक कर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हरूफे मद्दा, अलिफ मद्दा के बाद अब जो सुकून है वो उसी के आगे आ रहा है,
حروف مدہ کے نیکسٹ والے حرف میں سکون آ رہا ہے تو اس کے اوپر یہ مد آ جاتی ہے. جیسے ہی حروف مدہ کے بعد یہ سکون آئے گا تو اس کے اوپر مد آ جاتی ہے, اس کو مد لازم کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو دوسری قسم ہے مد لین لازم. اب مد لین لازم کیا ہے؟ مد لین لازم یہ ہے کہ حروف لین کے بعد بھی سکون لازمی ہو, عارضی نہیں ہو. اب یہاں پر جو سکون ہے وہ سکون لازمی ہے, جس وجہ سے جیسے ہی سکون لازمی ہوگا تو وہاں پر حروف لین کے اوپر یہ مد آ جاتی ہے, اس کو مد لین لازم کہتے ہیں. اور دونوں ہی مد لازم اور مد لین لازم کو یاد رکھیے. یہاں پر ہم حروف مدہ کو دیکھ رہے تھے, حروف مدہ کے بعد سکون آئے گا یا وہ یہ جزم کا نشان ہو یا پھر حروف مدہ کے بعد یہ تشدید کا نشان ہو, یہ دونوں سکون کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو جیسے ہی یہ دو نشان آئے گئے تو حروف مدہ کے اوپر یہ بڑی مد آ جاتی ہے, تو ان کو پھر مد لازم کہتے ہیں. لیکن مد لین لازم میں ہم حروف لین کو دیکھتے ہیں, جیسے ہی حروف لین کے آگے سکون آئے گا, سکون لازمی آئے گا تو اس کے اوپر مد آ جاتی ہے. اور ان دونوں کو 3 الف کھینچ کے پڑھتے ہیں. 3 الف ان کو پھر ہم کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے اب ہم اس کو پڑھیں گے الآن ضالن. اب یہ عین, چونکہ اس میں جو ہم سکون کر رہے ہیں وہ سکون لازمی ہے, عارضی نہیں ہے. عارضی مطلب وقف کی وجہ سے نہیں رک رہے, یہ سکون لازمی ہے. اب ہم اس کو پڑھیں گے عین, اس کو ہم 3 فنگرز کھینچیں گے عین. آگے ہمارے پاس اقسام آ جاتی ہیں مد عارض. اب مد عارض کیا ہے؟ عارض یعنی عارضی, عارضی سے ہے یہ عارض, یعنی حروف مدہ پر جب ہم وقف کریں گے عارضی طور پر. عارضی طور پر مطلب جب آپ کسی آیت کے آخر پہ مدہ حروف آ جاتے ہیں, آپ اس کے اوپر رکتے ہیں, وقف کرتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, تو پھر آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے, اس کو مد عارض کہتے ہیں. یعنی عارضی طور پر وہاں پر مد آ جاتی ہے رکنے کی وجہ سے. رب العالمین. تو مد لین عارض بھی یہی ہے کہ جب حروف لین کے اوپر رکیں گے, ہم وقف کریں گے, تو وقف کرنے کی وجہ سے جو سکون آئے گا اس کو ہم مد لین عارض کہیں گے. لین عارض سے چونکہ وہ لین حروف پہ وقف ہو رہا ہوگا. تو اب جہاں جیسے ہم یہاں پہ وقف کریں گے قریش, اب یہ قریشن ہے نا, لیکن جب ہم اس کے اوپر رکیں گے, ٹھہریں گے, تو قریش, چونکہ ہم رک رہے ہیں, رکنے کی وجہ سے وقف ہو رہا ہے, تو یہ پھر لین عارضی ہو جاتی ہے عارضی طور پر. تو ان کو مد عارض اور مد لین عارض کو بھی 1, 2 یا 3 الف کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. مد عارض میں ہم مدہ حروف کے اوپر وقف جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو سکون بنتا ہے اس کو کہتے ہیں مد عارض. اور مد لین عارض میں ہم حروف لین کے اوپر جب ہم وقف کرنے کی صورت میں ہم رکتے ہیں تو اس کے اوپر جو سکون بنتا ہے اس کو مد لین عارض کہتے ہیں. اور ان دونوں کو 1, 2 یا پھر 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں. رب العالمین, اب وقف کر رہے ہیں تو کھینچی جا رہی ہے یا مدہ. قریش. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن, آج کا ٹاپک. انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اگر کوئی کوشچن ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں, ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو مل سکے. ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ, تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.